माँ, ये आवाज। तीन, दो, उठो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। माँ आगे खोलो। माँ बिच्छाधारी नागिन उठो। माँ मैं बोल रही उठो। ये ईंट पत्थर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माँ माँ आगे खोलो ना। माँ मेरी तरफ देखो, इधर देखो। माँ आगे खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो। माँ मेरी तरफ देखो, मैं हूँ। माँ आगे खोलो। माँ मैं हूँ। माँ आप एक इच्छाधारी नागिन हो। आप ऐसे नहीं जा सकती। माँ माँ उठने की कोशिश करो। आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। माँ माँ कौन है? हत्यारा है। मेरी माँ का हत्यारा। छोड़ोगे नहीं मैं तुझे। कसम कर दूंगी, तेरा पूरा वजूद मिटा दूंगी। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो अपनी इस बेटी को। मैं आपको बचा नहीं पाई माँ। उस देव के इरादे नहीं जान पाई, उसके इतना करीब रह के उसके इरादे नहीं जान पाई माँ। वो निकला था, घर से निकला था, आपको मारने निकला था, उस नागमणि को लेने निकला था। मैं देख के अनजान रह गई माँ। मैं नहीं समझ पाई माँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे देव पारेख। एक माँ को मारने का पाप किया है तूने, एक नागिन की माँ को मारने का पाप किया है तूने। कोई माफी नहीं मिलेगी। इस मौत के बदले मौत मिलेगी तुझे। मौत होगी तेरी। एक नागिन बदला लेगी। तूने किसी अपने को नहीं खोया देव पारेख, इसलिए तू उसका दर्द नहीं जानता। लेकिन अब जानेगा अपने को खोने का भी, और एक नागिन के हाथों मरने का भी। मैं मिटाऊंगी तुझे, अपने इन हाथों से खत्म कर दूंगी मैं तुझे। ये मेरा वादा है। मरेगा तू,
एक नागिन का वादा है ये। अब वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा वृंदा रानी। यही तो मैं चाहती थी कि तुम देव से नफरत करो, दिल से नफरत करो, उसकी अच्छाई से ध्यान हटा के बदले पर ध्यान लगा और उसका फायदा मैं उठाऊं, देव को गुस्सा दिलाऊं और किसी भी तरह नागमणि को हासिल कर लूं। और देखना, जिस दिन नागमणि मेरे हाथ में आ गई ना, उस दिन लाल टिकड़ी मंदिर का राज भी मेरे पास होगा। वो दिन दूर नहीं है, सब मेरे हाथों में होगा। देख इस बदलते मौसम को, तेरी तबाही की गवाही है ये, देख ले। क्योंकि जब एक नागिन बदला लेती है तो अपने दुश्मन को मिटा के ही रहती है। तू भी मिटेगा, मेरे हाथों मिटेगा, इसी मिट्टी में मिलेगा तू। खत्म कर दूंगी तेरा वजूद। अरे लो, देव आ गया। क्या हुआ बेटा? आकाश बता रहा था कि तुमने हम सबको यहाँ पे एक साथ बुलाया। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ बाप, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाय राम, अब कौन प्रेग्नेंट हुआ? खेत की? इन सब की बातों को छोड़, बता क्या गुड न्यूज है? मुझे हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा इन्वेस्टर मिल गया। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत खबर है। प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। ये सब मेरे बेटे और पोते का कमाल है। मुझे पता था जिस काम में दोनों का हाथ लगेगा वो काम सफल तो होना ही है। क्यों ना हो बा? वाह क्या बात है देव, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। फिर बेटा किसका है? मेरा? अच्छा डैड, एक बार पेपर्स अच्छे से चेक कर लेते हैं, आइए आप मेरे साथ। देव, मैं ये क्या है? अब क्यों चेहरा उतरा हुआ तेरा? अब तो सब सही हो रहा है। हाँ डैड, सब सही हो रहा है। बस वृंदा के साथ भी अपनी लाइफ को सही करना चाहता हूँ। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। या मुझे मेरी माँ की चिता की कसम है, तुझे तेरी चिता तक पहुंचा के रहूंगी देव पारेख। घड़ियां गिन ले अपनी, तेरा दाह संस्कार अब दूर नहीं। बेवकूफ मैं थी, ये जानते हुए कि नयनतारा के खूनी तुम हो, तुम्हें फिर भी एक मौका दिया। सोचा तुम एक अच्छे इंसान हो, सोचा जो मैं सोच रही हूँ वो सब गलत सोच रही हूँ। शायद तुम्हारे सीने में दिल हो, लेकिन नहीं, तुम इंसान की शक्ल में सिर्फ एक शैतान हो। खूनी दरिंदे, जिसकी आत्मा तक मर चुकी है, तुझे मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी, एक बार तरस नहीं खाऊंगी। देव, अगर मैं तुमसे कहूँ सब कुछ ठीक कर दूंगी, क्या तुम मेरी बात मानोगे?
देव, वृंदा कहाँ है? हाँ बेटा, ये उसकी पहली होली है ना, उसे हमारे साथ मनाना चाहिए। हाँ। बा, अरे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसे हमारे साथ होली नहीं मनानी होगी इसलिए वो नहीं आई। तुम मेरे साथ होलिका दहन की पूजा में बैठोगी कि नहीं? पता नहीं ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा। वृंदा का फोन नहीं लग रहा है, मैं उसे देख कर आती हूँ। मुहूर्त का समय बीत रहा है, हमें शुरू करना चाहिए। आप शुरू कीजिए पंडित जी। अगर वो लड़की इतनी लापरवाह हो सकती है तो हम उसकी परवाह क्यों करें? कूटाभ्यतरस्ते कृतत्वं होली बालिशे अतस्मं पूजाम्यस्त्रे भूत भूति प्रदायिनीम्। इस मंत्र के साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति का वास हो और आप सब हर प्रकार की अमंगल और अनिष्टकारी शक्तियों से बचे रहें। आज अपनी माँ की मौत के साथ ये वृंदा भी मर गई। अब ये नागिन एक इच्छाधारी नागिन नहीं रहेगी, एक योद्धा नागिन बनेगी। हाँ देव पारेख, जो अपनी हर शक्ति को पहचानेगी, उसका हर ज्ञान लेगी। इस दुनिया में कोई ऐसी कला, कोई ऐसी विधा नहीं बचेगी जो इस नागिन को ना आती हो। अरे विशाखा, क्या हुआ? Are you okay? वो वृंदा, क्या हुआ वृंदा को? वृंदा पागल हो गई है। She's lost it. देखो, उसने मेरे साथ हाथ पाएगी क्योंकि ये फाइल मेरे हाथ लग गई। इसमें उसने तुम्हारे जाली सिग्नेचर्स किए हैं। वो फैक्ट्री के तुम्हारे हिस्से को बेचना चाहती थी पैसों के लिए। तैयार रहना देव पारेख, तुम जैसों को मारने के लिए ये नागिन तुमसे ज्यादा जालिम बनेगी। ये लड़की क्या बोल रही है तू? तू ऐसे कैसे बोल सकती है मेरी वृंदा के बारे में? मेरी वृंदा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बा प्लीज, आपकी वृंदा कैसी है पूरी दुनिया जान चुकी है। उसने हम सबसे पहले कहा कि वो प्रेग्नेंट है, बाद में उसका आशिक रजत, उसने कहा बच्चा उसका है। अगर वो ये सब कर सकती है तो जाली सिग्नेचर भी कर सकती है। अब मौत पैर दबा के नहीं, डंके की चोट पे आएगी, शोर मचा के आएगी। ऐसा शोर ये वादा है मेरा, एक योद्धा नागिन का वादा है ये। कहाँ है वो? मैंने उसे बहुत समझाया कि सब भूल के घर आ जाए, कि देव तुम्हें फॉरगिव कर देगा, सब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो भाग गई, रजत के साथ भागी।